गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैम लोग आज ये फर्स्ट क्लास है, क्लास 11th की। तो हम लोग बालाजी पब्लिकेशन की बुक से शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले इस बुक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि 11th का सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले का ये सिलेबस नहीं है, तो आइए समझ लेते पहले। यहाँ पे आपके दो सेक्शन बांटे गए हैं इस बुक में, एक हॉर्नबिल, एक स्नैपशॉट। यहाँ पे हॉर्नबिल पक्षी को भी बनाया गया है। इस पक्षी का नाम हॉर्नबिल है। तो ये जो हॉर्नबिल है, इसके अंदर आप लोग जैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे, प्रोज़ के बारे में पढ़ते थे ना। प्रोज़ में कुछ कहानियाँ होती थी, उनके बारे में पढ़ते थे, पोइट्री पढ़ते थे। तो हॉर्नबिल सेक्शन में प्रोज़ और पोइट्री दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ओके, अभी आपको दिखाऊंगा आगे। और स्नैपशॉट जो है, इसका अदर नेम आप जैसे पहले जानते हैं सप्लीमेंट्री होती थी। सप्लीमेंट्री में कहानियाँ होती थी, आप लोगों ने पढ़ा है। इसको आप शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, स्नैपशॉट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें आपकी कहानियाँ हैं। हॉर्नबिल में भी कहानियाँ हैं, लेकिन हॉर्नबिल में कहानियाँ और पोइट्री मतलब पोएम्स दोनों सेम है। आइए देखते हैं कैसे। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आपका जो है पोएम दी गई, वो कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, टोटल 8। और इसी में ही पोएम भी हैं। जैसे ये चैप्टर है, आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर है, ये पोएम है, ये चैप्टर है, ये पोएम है, ये चैप्टर है, ये पोएम है, ये चैप्टर है, ये पोएम है। ऐसे कर करके कि सब उसी में ही मिक्स है। ओके, उसके पोएम के लिए अलग से कोई चैप्टर नहीं दिया गया है। उसके नीचे ये राइटिंग स्किल दी गई हैं, राइटिंग स्किल्स हैं कुछ, है ना। और ये आपका स्नैपशॉट है, यानी कि सप्लीमेंट्री का पार्ट है। पूरे टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रोज का, यानी कि जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है प्रोज का, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक औरत की, एक लेडी की पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर। तो एक औरत की तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने। ओके, इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो है खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी जी के बारे में बताया है। उनकी दादी जी कैसी थी, आइए पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वूमेन। मेरी जो दादी माँ हैं, जैसे सभी की दादी माँ होती हैं, वाज एन ओल्ड वूमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई थी। एंड व्रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से विंकल्ड मीन्स होता है शिकन पड़ जाना, उनकी शिकन पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। मीन जब से मैं 20 साल से उन्हें देख रहा हूँ। कौन कौन देख रहा है? खुशवंत सिंह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं 20 सालों से जब से मैं उनको देख रहा हूँ, उनके क्या है, शिकन है उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी पे, क्योंकि वो बूढ़ी हैं। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट की, लोग ऐसा कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी बहुत जवान रही थी। एंड प्रिटी, और सुंदर रही थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव करना, यानी कि ये विश्वास करना बहुत कठिन है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, यानी मेरे दादाजी की जो तस्वीर है, वो लटकी हुई है अबाउट द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस जो होता है वो आपकी जहाँ पे अंगीठी होती है, जहाँ पे आग जलाई जाती है, अंगीठी के ऊपर जो लकड़ी का ढांचा बना होता है, या लकड़ी की जो बनावट होती है, उसको मेंटल पीस बोलते हैं। तो मेंटल पीस पे जो है, मेंटल पीस के ऊपर जो है इनके दादाजी की तस्वीर लटकी हुई है। इन द ड्राइंग रूम, कहाँ? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या होता है? जहाँ बैठक का कमरा होता है, जहाँ मेहमान बैठते हैं, उसको कहते हैं। ही वोर अ बिग टर्बन, दादाजी ने जो है, मतलब उन्होंने जो है वोर पहना हुआ है, एक बड़ी सी पगड़ी। दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है। देखिए सरदार लोग ऐसे ही होते हैं, ओके, पगड़ी वगड़ी पहनते हैं। एंड लूज फिटेड क्लॉथ, और जो है ढीले ढाले फिटेड क्लॉथ पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी है। बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। सरदार जो होते हैं उनकी बड़ी दाढ़ी भी होती है। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनके चेस्ट को, मतलब उनके सीने को, क्या जो बेस्ट पार्ट उसको कवर करती है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है उनकी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड्स, और जो है वो कैसे दिखाई देते हैं? कम से कम 100 साल के तो दिखाई देते ही हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट पर्सन, वो कोई छोटे पर्सन नहीं दिखाई देते।
हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके कोई पति या जिसकी कोई पत्नी या बच्चे हो, मतलब कोई कम एज के नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत बूढ़े दिख रहे हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो दिखाई देते हैं एज इफ मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उनके बहुत से बहुत ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रंस हो, यानी पोता पोती हो। वो इस एज में दिख रहे हैं, मतलब दादाजी इनके कैसे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े दिख रहे हैं। ऐसे दिख ही नहीं रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा यंग हो, उनकी कोई पत्नी हो, उनको कोई बच्चे हो। ऐसा लग रहा है उनके खूब सारे पोते पोतियाँ हों। इतनी एज के दिख रहे हैं, 100 साल के दिख रहे हैं वो। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और उनके कंपेयर में जो मेरी दादी जी हैं वो कैसे दिख रही हैं, यंग दिख रही हैं और प्रिटी दिख रही हैं, यानी जवान दिख रही हैं और सुंदर दिख रही हैं। मतलब दादाजी बूढ़े दिख रहे हैं और दादी जी सुंदर और जवान दिख रही हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मीन्स होता है अरुचिकर। तो ये जो विचार है वो थोड़ा सा अरुचिकर है, मतलब लगभग जो है क्या है, वो अरुचिकर है। इट मीन्स कि दादी जी ऐसी हैं, जवान लग रही है, और दादाजी एकदम बूढ़े। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमेशा हमसे लोगों से कहती थी, कौन, सी मतलब दादी जी, ऑफ अ गेम्स, किसके बारे में, खेल के बारे में कहती थी। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो बच्चों के जैसे जो है वो खेला भी करती थी। द सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ऐसा मतलब ये जो दिखाई देता था कैसा, बिल्कुल एब्सर्ड दिखाई देता था, बिल्कुल बेतुका दिखाई देता था। एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, तो ये कैसा दिखाई देता था, बेतुका दिखाई देता था। एंड अनडिग्निफाइड, और कैसा दिखाई देता था, अशोभनीय दिखाई देता था। ऑन हर पार्ट, उनके पार्ट में, उनके भाग में ये एकदम बेतुका और कैसा दिखाई देता था, अशोभनीय दिखाई देता था कि एक बूढ़ी दादी होते हुए भी वो क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। सी एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट, और हम जो है इस बात को कैसे ट्रीट करते थे, एक प्रॉफिट, एक पैगंबर की फैबल्स में होता है कहानियाँ, एक पैगंबर की कहानियों के जैसे इस बात को ट्रीट करते थे। सी यूज टू टेल अस, जो वो हमें कभी सुनाया करती थी, बताया करती थी। तो ये अपनी दादी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो दादी जी उनकी कैसी लगती थी। ओके, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो छोटी थी मतलब हाइट में कम थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली ब्लेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। हर फेस वाज अ क्राइस क्रॉस ऑफ ब्रिंकल्स, उनके चेहरे पे टेढ़ी मेढ़ी जो है शिकन, ब्रिंकल्स में होता है शिकन, अभी आया था ये वर्ड, शिकन की टेढ़ी मेढ़ी लाइन थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो सभी जगह पे फैली हुई थी पूरे चेहरे पे। नो नहीं, वी आर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन, कि उन्हें वो हो गई हैं, हमेशा के लिए हो गई हैं। एज वी हैड नोन हर, कि जब से हम उन्हें जानते हैं तब से वो वैसे ही हो गई, मतलब जब से वो उन्हें देख रहे हैं तब से वो कैसी हैं, मोटी हैं, झुकी हुई हैं, वो झुके हुई चलती हुई हैं, और छोटी भी हैं, उनके चेहरे पे शिकन है, मतलब जब से वो देख रहे हैं उनको, दादी जी को वैसे ही देख रहे हैं, कोई चेंजेस हुई ही नहीं है। ओल्ड, बूढ़ी हैं, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबली मीन्स होता है बहुत अधिक, तो वो बहुत अधिक क्या है, बूढ़ी हैं। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अब जो है और भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो और भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और 20 सालों से मैं उनको एक ही एज में देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, जैसी हैं झुकी झुकी चलती हैं, चेहरे पे सिकन है, वो वैसी ही 20 साल से बनी हुई हैं, उनकी एज बढ़ ही नहीं रही है, ऐसा लगता है, और वो अब और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। ओके, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो अब और भी ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती, अब कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा जो है अभी भी सुंदर हैं, मतलब सुंदर प्रिटी नहीं हो सकती, मतलब वैसी नहीं हो सकती, लड़की नहीं बन सकती, लेकिन वो है अभी भी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग। सी हॉबल्ड, वो लड़खड़ाती हैं इस घर के जो बेदाग घरों में वो लड़खड़ा के चलती हैं। विद वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ जो है उनका आराम में होता है। ऑन हैंड वेस्ट, यानी एक हाथ को वो अपने कमर पे रख के चलती हैं, झुक कर लड़खड़ाते हुए। टू बैलेंस हर स्टूप,
और वो जो है स्टू मीन्स होता है झुकाव, और वो अपने झुकाव को जो है वो बैलेंस करती है। एंड अदर टिलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और जो है दूसरे लोग ये कहते हैं कि उनके हाथ में जो है रोजरी, रोजरी मीन्स होता है बेटा माला, और बेड्स मीन्स होता है मनका। अगर आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, एक लंबा सा दानेदार माला होता है जिसको वो लोग जपते रहते हैं, है ना, जपते रहते हैं, हर समय कोई मंत्र बोलते रहते हैं। तो दादी जी उनकी कैसी हैं कि वो लड़खड़ा के चलती हैं घर में और झुक कर चलती हैं, और एक हाथ कहाँ रहता है उनके कमर में रहता है, और दूसरे हाथ में माला रहती है। माला को वो क्या करती रहती हैं, गिनती रहती है। रोजरी मिस क्या होती है, माला। बेड्स मिस होता है आपका मनका, मतलब जो माला होती है, तो माले में जो गोल गोल आपने देखे होंगे, इसको कहते हैं मनका। तो उस मनका को क्या करती रहती, वो गिनती रहती हैं। ओके। हर सिल्वर लॉक्स, उनका जो सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे चांदी का ताला। हर सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर जो सफ़ेद बाल हैं, उनके जो सफ़ेद बाल हैं वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बिखरे हुए हैं, अनटाइडली बंधे हुए नहीं हैं। ओवर हर पेल, मतलब उनके पूरे शरीर पे वो क्या है, उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, बंधे हुए नहीं हैं। पकर्ड फेस, पकर्ड मीन्स होता है झुर्रीदार, उनका चेहरा झुर्रीदार है। एंड हर लिप्स, और उनके जो होंठ हैं वो भी कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो लगातार जो है वो इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनाई ना दे। तो ऐसी प्रेयर जो है वो लगातार उनके लिप्स करते रहते हैं, यानी उनके जो होंठ हैं वो लगातार ऐसी प्रेयर करते रहते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ जपती रहती है बैठ के, लेकिन क्या बोलती रहती है कुछ सुनाई नहीं देता। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, सुंदर थी, अब नहीं है लेकिन अभी सुंदर थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, वो कैसी थी, एकदम जाड़े में जो लैंडस्केप होता है, मतलब जाड़े में जो मैदान होता है, एकदम वैसी। इन द माउंटेन, माउंटेन में, पहाड़ों में जो लैंडस्केप पाए जाते हैं, यानी पहाड़ों में जो मैदान पाए जाते हैं जाड़े में, एकदम वो वैसी ही लगती थी, सुंदर लगती थी। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी, और एक्सपेंस माने फैली हुई थी, प्योर क्या, शुद्ध, वाइट सफ़ेद, शुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी, सेरेनिटी भी तो होता है शांति, एक सफ़ेद शुद्ध सफ़ेद शांति जो है वो उनके फैली हुई थी उनके चेहरे पे। ब्रीथिंग पीस, है ना, वो सांस लेती थी एकदम पीस, मतलब शांति में। एंड कंटेंटमेंट, और मेंटल पीस में। देखिए पीस में होता है शांति, कंटेंटमेंट में भी होता है शांति, लेकिन दोनों शांति में अलग है। ये शांति जो है वो शांत जैसे माहौल होता है उसको कहते हैं, और कंटेंटमेंट मीन्स होता है मन की शांति। तो जो मन की शांति थी और जो शांति थी उसमें वो सांस लेती थी। और जो है सेरेनिटी, मतलब सेरेनिटी मीन्स भी शांति होता है। तो प्योर वाइट सेरेनिटी जो है उनके उस पर फैली हुई थी, और वो कैसी लगती थी, एकदम माउंटेन में जैसे लैंडस्केप होते हैं वैसे ही वो सुंदर दिखती थी। तो झुकी हुई लड़खड़ा के चलती थी। सभी दादियाँ लगभग ऐसी होती हैं, थोड़ा झुक कर चलती हैं, और का एक हाथ कमर पे होता है, दूसरा हाथ माला पकड़े हुए जपती होती चलती हैं, प्रेयर करती रहती हैं। तो सबकी दादी वैसी होती हैं लगभग। किसी की दादी शैतान भी होती हैं, हाँ सही बात, कुछ दादियाँ क्रिमिनल टाइप की भी होती हैं, और कुछ दादियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मेरी तो कोई दादी नहीं है, तो ठीक है, मैं उनके बारे में तो कुछ बता नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने जो है आप लोग को यहाँ तक बता दिया है। अब इसके आगे का पार्ट जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। ओके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको जब कभी भी देखने का मन होगा तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, गुड डे।